बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये ट्राउज़र है। और ट्राउज़र आप देख रहे हैं कि एम्ब्रॉयडरी वाला ट्राउज़र है और इसको कट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अक्सर लोग इस तरह से करते हैं कि या तो इसको साइड पे कट कर देते हैं या फिर इसकी जो कटिंग है इसको कट करके दोबारा से उसको अटैच कर देते हैं पाइंचे पे। लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको आज बताऊंगी कि इसको बगैर साइड कटिंग के हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको ये डबल फ़ोल्ड कर लेना है। ये आपने पहले एक फ़ोल्ड करनी है, उसके बाद आपने इसको डबल फ़ोल्ड कर लेना है। यानी कि 4 तहें ये लगी हुई हैं। सबसे पहले हमने इसकी लेंथ ले लेनी है पाइंचे से लेकर ऊपर तक। और जिस तरह से इसकी मैं लेंथ ले रही हूँ, मुझे 37 अगर लेंथ चाहिए तो ये 37 पे मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद मैं 2 इंच इसके ऊपर निशान लगाऊंगी इसकी बेल्ट के लिए, क्योंकि बेल्ट हमने इसके अंदर से ही निकालनी है तो इसके लिए अलहदा से मुझे कपड़ा नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने 2 इंच का निशान लगा लिया है। तो अब इसी के साथ मैं साइड पे इसके 1-1 इंच का निशान लगाऊंगी पूरे ट्राउज़र की साइड पे। आपने जो ट्राउज़र है फुल फोल्ड नहीं करना, बल्कि जितना आपने इसका ट्राउज़र का पाइंचा रखना है आपने उससे 2 इंच ज़्यादा फ़ोल्ड कर लेना है। अब ये मैंने 1 इंच का निशान साइड पे लगा लिया है। 12 इंच का निशान मैं आसन के लिए लगा रही हूँ, ऊपर से बेल्ट से लेकर नीचे तक। और इसी तरह जो मैंने 12 इंच का निशान लगाया वहीं पे मैं हिप लाइन का निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। अब मैंने 2.5 इंच का जो निशान लगाया है उस पर मैं इसका स्क्वायर बनाऊंगी और इसकी मैं गुलाई कर दूंगी थोड़ी सी इसके आसन के लिए। इसकी आसन की इस तरह से आपने गुलाई कर देनी है। अब ये आपने बहुत गौर से देखना है कि इसकी कटिंग कैसे होती है। ये नॉर्मल ट्राउज़र की तरह इसकी कटिंग नहीं होगी, ये थोड़ा सा बेल में जाएगा, बल्कि इतनी भी बेल में नहीं जाएगा, ये बिल्कुल माइनर सा ये लुक आएगी इसकी। अब ये मैंने इसको हाफ़ करके, अगर 38 इंच है तो मैंने 19 इंच पे इसको निशान लगा लेना है सेंटर पे। अब हिप लाइन पे भी आपने इसी तरह से निशान लगा लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने साइड का निशान किस तरह से लगाना है। मैंने बिल्कुल एक सेंटर में निशान लगाया है ट्राउज़र के ऊपर से, बेल्ट को छोड़ के आपने निशान लगाना है 19 इंच का। अब हिप लाइन से मैंने स्केल को रखा है और बिल्कुल एंड तक मैंने इसकी जो इस पर निशान लगाया है। अच्छा, ये निशान जो है बिल्कुल आपने एंड पे ले जाके इसको ख़त्म करना है और एम्ब्रॉयडरी से कम 2 से 3 इंच आपने ऊपर इसको ख़त्म कर देना है। अब मैं इसके पाइंचे का निशान लगाऊंगी और पाइंचा मुझे चाहिए जी 11 इंच, और 11 इंच मैं टोटल रखूँगी। और इसी तरह मैं इसका निशान जो है दूसरी साइड पे भी लगा दूँगी। अब मैं इस निशान को एक्यूरेट करूँगी और वो किस तरह से करूँगी आप देखें कि ये निशान जो है बिल्कुल एक तिरछा सा निशान लगा है स्केल से। इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ टर्न करूँगी और तकरीबन 1 इंच अंदर की तरफ मैंने इसकी शेप करनी है इस तरह से। और फिर मैंने इसको नीचे तक ले जाना है बिल्कुल साइड पे। अब ये देख लीजिए कि आप जब इस तरह से निशान लगाएंगी तो, क्योंकि 1 इंच पहले ही मैंने साइड पे इसकी कटिंग के लिए मार्किंग लगा दी थी, तो ये तकरीबन 1.5 इंच हमारा जो पाइंचा है वो साइड पे निकल आएगा, मतलब उसकी शेप बन जाएगी। अब ये फ्रंट जो है ये मैंने काट लिया है, फ्रंट और बैक इकट्ठा ही मैंने इसकी साइड काटी है, लेकिन आगे आपने बिल्कुल इसको इकट्ठा नहीं काटना। अब ये ऊपर वाली जो 2 फोल्ड है उसको मैंने कटिंग करना है। ये देखिए इस तरह से इसी निशान के ऊपर रख के मैं कटिंग कर रही हूँ और इन्हीं 2 फोल्ड्स को मैंने पकड़ना है और इसकी मैंने बेल्ट के ऊपर कटिंग कर देनी है। अब आप देखें कि मैंने चारों जो पीस हैं, चारों कपड़े हैं, उसको मैंने कटिंग नहीं किया, बल्कि सिर्फ ऊपर वाली 2 जो लेयर्स हैं उनको मैंने कट किया है। अब पांचे हमारे जो है नीचे से जुड़े हुए हैं, ऊपर से इनकी कटिंग हो रही है। अब मैंने आसन की भी कटिंग कर दी है। अब हमें चाहिए साइड की कटिंग, और साइड की कटिंग देखें कि मैं सबसे पहले आसन की 2.5 इंच की मैं कटिंग कर रही हूँ, उसका निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच ऊपर से, 2.5 इंच ही मैं आसन से निशान लगा रही हूँ। और इसी तरह ये देखिए इस पर मैं स्क्वायर बना लूँगी और इसको स्क्वायर बना के इसको भी मैं इसी तरह से राउंड में इसकी थोड़ी सी शेप कर दूँगी।
आपने भी इसी तरह से 2.5 इंच, अगर आपका ये मीडियम साइज़ है तो मैंने 2.5 इंच रखा है। ऊपर स्केल का जितना आपका मार्जिन आ रहा है उतना ही आपने रखना है, और नीचे से आपने इसको उसी तरह से शेप दे देनी है जिस तरह के आपका स्केल है। अब आपने इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये जो नीचे वाले 2 फोल्ड्स हैं हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपने इसके ऊपर साइड की कटिंग कर दी। अब आसन की मैंने कटिंग कर दी है, और यहाँ से आपने बड़े ध्यान से देखना है कि मैं इसकी कटिंग किस तरह से करती हूँ। अब आपने नीचे वाले जो 2 फोल्ड्स हैं उन पे आपने निशान लगाना है 2.5 इंच का अपनी बेल्ट के ऊपर, और इसको तिरछी आपने इस तरह से मार्किंग करके इस पर कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे नीचे वाले भी फोल्ड्स जो हैं वो भी कट हो गए हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह से हमने कटिंग की है। ये आपने दोनों साइडें उल्टी लेनी है और उल्टी लेके उनको फ़ोल्ड कर लेना है। ये जिस तरह से मैंने रखा हुआ है, ये देखिए ये दोनों साइड्स उल्टी हैं, ये भी उल्टी साइड है वो भी उल्टी साइड है। और फिर हमने इसको एक तरफ से टर्न कर देना है और दूसरी तरफ हमने मार्जिन रखना है अपने कपड़े का। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि फ्रंट के आगे फ्रंट आएगा और बैक के आगे बैक आएगी। लेकिन अगर आपने कपड़े को सही तरीके से ना रखा, एक उल्टा हुआ और एक सीधा हुआ, तो वो फिर आपका जो है कपड़ा गड़बड़ कर देगा और आपका जो फ्रंट बैक है वो आगे पीछे हो जाएगा। तो आपने इसी तरह से रखना है जिस तरह से मैंने रखा है, कि पहले आपने एक तह लगानी है, उसके बाद आपने उसकी 4 तहें लगा देनी है। तो ये देखिए, ये इसके नीचे एम्ब्रॉयडरी है, और एम्ब्रॉयडरी को हमने किस तरह से बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। और इसकी कंप्लीट लुक मैं आपको दिखाती हूँ इस ट्राउज़र की, कि किस तरह से इसको हमने रेडी किया है। अब इसके नीचे तो आप इस पे देख रहे हैं, इस पे मैं छोटी सी एक लेस लगाऊंगी, और यहाँ से इसको मैंने इसी एम्ब्रॉयडरी के अंदर तक जो है वो सिलाई को नहीं लेके आना, बल्कि ऊपर ही इसको मैंने प्लीट की तरह इसमें सिलाई लगानी है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसकी स्टिचिंग करके हम आपको दिखाएंगे अभी कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या बनती है। तो चलें आए फिर आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी ये आ गई इसकी फ़ाइनल लुक, और आप देख रहे हैं कि इसकी शेप बिल्कुल फ़िटिंग वाला बेल बॉटम ट्राउज़र नहीं है, बल्कि लूज़ ट्राउज़र है। और क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है हमने उसमें सिलाई नहीं लगानी थी, तो हमने उसको बहुत तरीके से उसको कटिंग किया है कि ये बिल्कुल भी प्लाज़ो भी ना लगे और बेल बॉटम भी नहीं और लूज़ भी हो। अब ये देखें, सिलाई मैंने इसके ऊपर ही ख़त्म कर दी थी, और बिल्कुल भी मैंने एम्ब्रॉयडरी के अंदर इसकी सिलाई नहीं आने दी। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि ये प्लीट की तरह मैंने इसको जो है वो इसकी सिलाई लगाई है, और ये कितनी अच्छी शेप इसकी आई है, और बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडरी भी हमने कटिंग नहीं की। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।